एक गांव के पास एक सुंदर नदी बहती थी, जिसके किनारे की मिट्टी उपजाऊ और हरी भरी थी। वहां के लोग इस जमीन पर कच्ची सब्जियां उगाते थे। इन सब्जियों में ककड़ी, खीरा, टमाटर, मूली और गाजर जैसी ताजी और रसीली सब्जियां शामिल थीं। गांव के किसान इन्हें मेहनत से उगाते और जैसे ये तैयार होतीं, गांव के बच्चे नदी किनारे जाकर उन्हें ताजे रूप में खाते थे। उनकी ये आदत थी कि खेत में मेहनत से उगाई इन सब्जियों का असली स्वाद सीधे नदी के किनारे बैठकर लिया जाए। एक दिन की बात है। गांव के चार दोस्त रघु, मोहन, सुनील और पिंकी स्कूल से छुट्टी होने के बाद नदी किनारे घूमने गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि खेतों में ककड़ी और खीरा खूब तैयार हो गए हैं। उनके मन में एक विचार आया कि क्यों न थोड़ी सी ताजी सब्जियां तोड़कर खाई जाएं। ये सब्जियां नदी के ठंडे पानी से सिंची हुई थीं, इसलिए सबको विश्वास था कि इनका स्वाद भी लाजवाब होगा। सबसे पहले रघु ने खेत से एक ककड़ी तोड़ी और उसे नदी के पानी में धोकर काटने लगा। जैसे ही उसने पहला टुकड़ा मुंह में रखा, उसके चेहरे पर एक ताजगी और आनंद की मुस्कान फैल गई। उसके दोस्तों को भी देखकर मुंह में पानी आ गया। सभी ने अपनी पसंद की सब्जियां तोड़ी और उसे खाने लगे। बिना किसी मसाले या नमक के इन सब्जियों का स्वाद एकदम ताजगी भरा था। ये चारों दोस्त नदी किनारे बैठे बैठे सब्जियां खाते रहे और आपस में बातें करते रहे। उसी समय गांव के बुजुर्ग किसान रामू काका वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने बच्चों को सब्जियां खाते हुए देखा तो मुस्कुराए और उनके पास आकर बैठ गए। रामू काका ने बच्चों से कहा, बच्चों, ये कच्ची सब्जियां हमारे शरीर के लिए कितनी फायदेमंद होती हैं, जानते हो? बच्चों ने सिर हिलाकर ना में उत्तर दिया। रामू काका ने कहा, इनमें विटामिन, खनिज और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें ताकत देती हैं। जब हम इन्हें ताजे रूप में खाते हैं तो ये हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाती हैं। बच्चों को रामू काका की बात सुनकर बहुत खुशी हुई। पिंकी ने कहा, तब तो हम रोज यहाँ आएंगे और सब्जियां खाएंगे। रामू काका हंसकर बोले, हाँ, लेकिन हमेशा किसान की अनुमति से सब्जियां लेना। मेहनत से उगाई गई फसल का आदर करना बहुत जरूरी है। सभी बच्चों ने सिर हिलाकर उनकी बात मानी और वादा किया कि वे अब से हमेशा अनुमति लेकर ही सब्जियां तोड़ेंगे। उस दिन के बाद गांव के इन चारों दोस्तों का यह नियम बन गया कि वे रोज स्कूल के बाद नदी किनारे जाकर ताजी सब्जियां खाते और रामू काका की बातें सुनते। धीरे धीरे ये आदत उनके स्वास्थ्य को भी सुधारने लगी। वे ताजगी से भरे रहते और उनकी त्वचा भी चमकदार हो गई। गांव के अन्य बच्चों ने भी उनकी देखा देखी सब्जियां खाना शुरू कर दिया और सभी इस आदत के फायदे अनुभव करने लगे। इस तरह नदी किनारे की कच्ची सब्जियां न केवल स्वाद में अनोखी थीं, बल्कि इनसे गांव के बच्चों को सेहत का उपहार भी मिला। और इस पूरे अनुभव ने उन्हें जीवन भर के लिए प्रकृति का आदर और किसान की मेहनत की कद्र करना भी सिखा दिया।